गुड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो देखो, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में बात किया था, तो फंक्शन के बारे में बात किया था, बेसिक डेफिनेशन उसकी सीखी थी। और हमने ये जाना था कि अगर हमारा कोई रिलेशन गिवन है तो उस रिलेशन को हम कब फंक्शन बोलेंगे, इसकी हमने बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। और इसके बाद हम लोगों ने इसकी इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है ये भी डिस्कस किया था। आज हम लोग जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मुझे पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन को ग्राफिकल अप्रोच से, अगर हमारा कोई कर्व गिवन है तो इसको ग्राफिकल अप्रोच से हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फंक्शन की कैटेगरी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके बाद हम रेशनल इनइक्वालिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अगर ये हमारा कोई सेट ए है और ये हमारा क्या है, कोई सेट बी है। लेट इसके एलिमेंट थे अल्फ़ा, बीटा और गामा, और बी के एलिमेंट थे ए, बी, सी और डी। तो जब इसका इससे यहाँ से ये इससे कनेक्ट होगा, बीटा लेट डी से कनेक्ट है और गामा हमारा यहाँ पर बी से कनेक्ट है। तो देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली कनेक्टेड विद सेट बी। हमने यही तो डिस्कस किया था कि फंक्शन बनेगा। तो इस साइड के जो होते थे इन्हें क्या बोलते थे, प्री इमेज एलिमेंट्स को प्री इमेज, और जो ये होते थे जिससे कनेक्ट होता था इसको क्या बोलते थे हम, इमेज। तो हम देखो इमेज और प्री इमेज से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये आपको हमने रिमाइंड कराया है कि जो हमने लास्ट लेक्चर पे ये सब चीज़ें डिस्कस किया था। अब देखो, एक मेरा क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इज अ फंक्शन एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट, देखो वो डिफाइन किस तरीके से है, ए से बी में डिफाइन है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट। अगर कोई हमारा एलिमेंट है तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज हम कितने फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है फाइंड, ये मैक्सिमम था तो अभी यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए और इसका 2 मिनट टाइम दीजिए, इसके बाद फिर हम इसको सल्यूशन बताते हैं। तो देखो, फाइंड आउट क्या करना है कि हमारा एक फंक्शन एफ एक्स है जो डिफाइन है, वो हमने लिख दिया कि एफ एक्स हमारा फंक्शन है, कहाँ से कहाँ बन रहा है, ए से बी में है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम कोई एलिमेंट पिक करते हैं तो उसकी मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती हैं और मिनिमम कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती हैं। तो इसके बारे में हम देखो डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर ये हमारा कोई फंक्शन है, एफ था, क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। ये ए है और ये बी है। तो लेट अगर ए में हमारे एलिमेंट हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेट और बहुत से भी एलिमेंट हो सकते हैं। बीटा में क्या है, ए, बी, सी, 1 और 2। हमने बोल रखा है कि एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, तो लेट अल्फ़ा किससे कनेक्टेड है, ए से, बीटा हमारा कनेक्टेड है 1 से और गामा कनेक्टेड है बी से। तो देखो, जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती थी कि सेट ए के जो सभी एलिमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिकली कनेक्टेड विद सेट बी। तो सेट के देखो सभी एलिमेंट, अल्फ़ा भी कनेक्टेड है यूनिकली किसके साथ, ए के साथ, बीटा भी हमारा यूनिकली किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ, और गामा भी यूनिकली कनेक्टेड है हमारा बी के साथ। तो फंक्शन तो बन रहा है। तो देखो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की मैक्सिमम कितनी इमेज बन सकती है। तो देखो, अगर एक फिगर और आपको कंपैरिजन के लिए यहाँ पर बनाते हैं, लेट अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, गामा, और हमारा क्या है, ए, बी, सी, 1, 2। अगर अल्फ़ा हमारा ए से भी कनेक्टेड है, अल्फ़ा सी से भी कनेक्टेड है,
और बीटा बी से कनेक्टेड है और गामा 2 से कनेक्टेड है। तो क्या ये फंक्शन बन रहा है? देखो अल्फ़ा को यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, बट यहाँ पर अल्फ़ा क्या है हमारा 2 टाइम्स कनेक्ट है, एक तो ए के साथ कनेक्टेड है और एक हमारा सी के साथ कनेक्टेड है, तो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। और अगर अल्फ़ा किसी से कनेक्ट ही नहीं होता है तब भी तो हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेज किसी भी एलिमेंट की कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। यहाँ से कितना मिलेगा? 1। तो देखो फंक्शन के केस में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस का कोई चक्कर ही नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज भी 1 है और मिनिमम ये कितनी बार कनेक्ट हो सकता है? एक ही बार कनेक्ट हो सकता है। एक से अगर ज़्यादा बार कनेक्ट होता है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो भी वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो। और अगर नहीं कनेक्ट होता है तब भी वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट कितनी बनेगी? 1। और मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट भी हमारी कितनी बनेगी? 1। तो ये क्या है? देखो जनरल है किसी भी फंक्शन के लिए कि अगर कोई हम एलिमेंट को पिक करते हैं तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेज 1 बनेगी और मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेज भी 1 बनेगी। इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर हम बात करेंगे अभी मैक्सिमम प्री इमेजेज और मैक्सिमम और मिनिमम प्री इमेज कितनी बनेगी किसी भी एलिमेंट की। अब देखो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम प्री इमेज के बारे में। तो देखो यहाँ से हमने क्या सीखा कि मैक्सिमम इमेज किसी एलिमेंट की और मिनिमम इमेजेस किसी भी एलिमेंट की कितनी बन सकती है फंक्शन के केस में? 1। ये क्या है? जनरल है। तो देखो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है फंक्शन में। हम देखो सभी अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चल रहा है, तो इसमें सभी चीज़ों का ओवरव्यू दे रहे हैं जो इसमें पूरे मैथमेटिक्स में जनरली यूज होती हैं। क्योंकि अगर आपको वो बेसिक का नॉलेज नहीं होगा तो आप फिर आगे प्रोसीड नहीं अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि वो चीज़ें बार बार कहीं भी आ जाएंगी पूरी मैथमेटिक्स में। तो वो जो जनरल चीज़ें यूज होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो ये मैपिंग से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ये अगर ए है सेट और ये यहाँ पर हमारा क्या है? बी है। एक एलिमेंट है अल्फ़ा, बीटा और गामा ए में। बी में क्या है? ए, बी, सी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो अल्फ़ा किसके साथ हमारा कनेक्टेड है? ए के साथ। बीटा भी हमारा किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ। और गामा भी किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ। तो ये देखो फंक्शन बन रहा है। दूसरा देखते हैं, ये ए है और ये हमारा क्या? बी। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, 1, 2, 3। तो अल्फ़ा हमारा सी के साथ कनेक्टेड है, बीटा ए के साथ कनेक्टेड है और गामा हमारा किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ कनेक्टेड है। तो देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है एज यूनिकली कनेक्टेड विद सेट बी। ए के सभी एलिमेंट, अल्फ़ा भी किसके साथ यूनिकली कनेक्टेड है? ए के साथ। बीटा भी किसके साथ यूनिकली कनेक्टेड है? हमारा ए के साथ। और गामा भी किसके साथ यूनिकली कनेक्टेड है? ए के साथ। तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट। इस साइड का जो ये पार्ट होता है वो क्या बताता है? प्री इमेज। ये हमने पहले भी आपको कई बार डिस्कस किया है। ये प्री इमेज है और जो ये एलिमेंट इधर के होंगे ये क्या बनेंगे? इमेज। तो देखो किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम प्री इमेज कितनी बन सकती है? जितने ए में एलिमेंट है सभी से देखो ये कनेक्टेड है। ये बात समझ आ रही है कि किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम प्री इमेज कितनी बन सकती है? जितने ए में एलिमेंट होंगे। क्यों? देखो इसमें 3 एलिमेंट थे ए में, तो ए किसके साथ कनेक्टेड है? अल्फ़ा के साथ भी कनेक्टेड है, बीटा के साथ भी कनेक्टेड है और गामा के साथ भी कनेक्टेड है। तो मैक्सिमम प्री इमेजेज यहाँ पर कितनी बन रही है? 3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? मैक्सिमम प्री इमेजेज के लिए जो हमारा आंसर आएगा तो एन ए इज इक्वल टू 3। और किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं वो कौन बताता? हमारा कार्डिनल नंबर। तो एन ए इज इक्वल टू 3 आया। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट इतनी ही बनेगी जितनी की
वो प्री इमेजेज वाले सेट में हमारे एलिमेंट होंगे। ये बात आपको क्लियर है। अब अगर देखो सेकंड केस मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेज कितनी बनेगी। तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस, देखो ये भी तो एक सेट बन रहा है, इस वाले को देखें, इसे भी भूल जाओ, इसको देखो, ये ए है ये बी है, अल्फ़ा किसके साथ कनेक्टेड है, गामा के साथ, बीटा किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ, और हमारा गामा किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ। तो अगर देखो मैं ये सेट तो बन रहा है, अगर हम बी वाले एलिमेंट को पिक करते हैं तो बी वाले एलिमेंट की कितनी इमेजेज, प्री इमेजेज बन रही हैं, एक भी प्री इमेजेज नहीं बन रही है। तो किसी भी एलिमेंट की मिनिमम प्री इमेजेज क्या हो सकती है, 0। तो ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ से मैंने लिखा नहीं है बट बता दिया आपको कि मिनिमम प्री इमेजेज जो बनेगी वो 0 बनेगी, और जो मैक्सिमम प्री इमेजेज बनेगी वो उस नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल बनेगी जितने उस प्री इमेजेज वाले सेट में एलिमेंट होंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इमेजेज और प्री इमेजेज क्या, बट उसको एक क्वेश्चन से थोड़ा सा ब्रीफ देने की कोशिश की है। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब देखो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा कोई कर्व का ग्राफ बना हुआ है तो हम उसको ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि देखो अभी तक जो हम सीख रहे थे तो मैपिंग का सीख रहे थे, बट हमें मैपिंग वहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारा फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखो ग्राफिकल अप्रोच to identify a function। तो देखो ग्राफिकल अप्रोच क्या होगी, किसी भी को हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई ग्राफ बना हुआ है और हमें उसको ये फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। अगर वो सिंगल टाइम कट करती है उस कर्व को तो हमारा फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा। अगर सिंगल टाइम से ज़्यादा यानी मोर देन 2 या मोर देन 2 पॉइंट पर कट करती है तो हमारी फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या है, फंक्शन है, सभी जानते हैं। अगर हम देखो इसका थोड़ा ग्राफ ड्रा करना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। इसमें तो देखो किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रा करेंगे। पहले हमने ये लाइन को ड्रा किया, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही है, ये वाले पे। कहीं पर भी आप ड्रा कर लो, यहाँ पर ड्रा कर लो, यहाँ पर ड्रा कर लो, तो देखो एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही है, यहाँ पर, ये यहाँ पर, कहीं पर भी। बस वो क्या होना चाहिए, लाइन पैरेलल होनी चाहिए, एक ही जगह पर कट कर रही है। तो मतलब ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, फंक्शन। तो हम यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं, फंक्शन। ये बात आपको क्लियर हो रही है। अगर हम देखो यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, यानी इसे एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका जो हमारा ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर यहाँ पर हम किसी y एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रा करते हैं, हमने कि देखो क्या बताया था कि अगर y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन को ड्रा करते हैं और वो उस कर्व को सिंगल टाइम कट करता है तो किस कैटेगरी में जाएगा, फंक्शन की कैटेगरी में। तो यहाँ पर देखो कितनी बार कट किया, 1 टाइम्स। यहाँ पर भी कितनी टाइम्स कट कर रहा है, 1 टाइम्स। ये हमारा क्या बनेगा, फंक्शन। अब देखो नाम भी इसका होता है क्या, मॉडुलस फंक्शन। तो अभी इससे बात है किस कैटेगरी में जाएगा, ये फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है कि कब हम ये तुरंत डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन है या नहीं है। अगर हमें मैपिंग नहीं गिवन है, मैपिंग से तो मैंने बहुत अच्छा से बताया है। अगर मैपिंग नहीं है, ग्राफ गिवन है, तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखो जनरली यूट्यूब में ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर सीखिए। अब देखो हम अगर और थोड़ा सा ग्राफ कुछ ड्रा करना चाहते हैं, देखो ये सब बेसिक है मैथमेटिक्स के, ये सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पता है बहुत सी जगह यूज भी होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं पूरे मैथमेटिक्स में। अब अगर देखो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, लेट ये हमारा सर्किल है, ओके, और ये यहाँ पर हमने बनाया एक सेमी सर्कल बनाया ऐसा, और एक थर्ड यहाँ पर ये भी एक सेमी सर्कल है कुछ इस कैटेगरी का है ऐसा। तो ये तो हमारा देखो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स एक्सिस बनेगा और ये क्या बनेगा, वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पर कोई वाई एक्सिस के पहले लाइन को ड्रा करता हूँ तो देखो ये इसको 2 टाइम्स कट कर रहा है, ए पर भी कट कर रहा है और यहाँ पर बी पर भी इसको कट कर रहा है। यहाँ पर अगर वाई एक्सिस के पहले लाइन को ड्रा करता हूँ तो ये सिंगल टाइम्स कट कर रहा है, और अगर यहाँ पर वाई एक्सिस के पहले किसी भी लाइन को ड्रा करता हूँ तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। यहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो देखो क्या ये फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा अगर हमारा सर्किल है, क्यों 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, बट हमें फंक्शन के लिए क्या चाहिए, वो सिंगल टाइम्स कट करे जब हम कोई लाइन वाई एक्सिस के पहले ड्रा करेंगे। ये इसके किस कैटेगरी में जाएगा, नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखते हैं सिंगल टाइम्स कट कर रहा है, ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, फंक्शन के। अगर सेमी सर्कल है और वो भी देखो किस तरीके से अगर वो ड्रा किया गया है तब जाएगा। यहाँ पर भी सेमी सर्कल है, यहाँ पर ये फंक्शन नहीं बन रहा है, क्यों 2 टाइम्स कट कर रहा है, नॉट ए फंक्शन। तो ये आपको माइनर डिफरेंस समझ में आया कि कब हम किसी को फंक्शन बोलेंगे और कब किसी को फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने देखो फंक्शन को बेसिक डेफिनीशन को ओनली डिफ़ाइन करने के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक लास्ट लेक्चर था और ये उसका सेकेंड लेक्चर है। अब इसके बाद फंक्शन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जब फंक्शन का डिटेल पढ़ना होगा, जब हम फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब फंक्शन का डिटेल पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर क्या लेना था, ओवरव्यू लेना था। अब हम देखो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल इनइक्वालिटीज़, कि रेशनल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। और जो रेशनल इनइक्वालिटीज़ होती हैं ये मैथमेटिक्स में आप ये मानिए कि फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और जो ये अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं यूट्यूब में ये सभी लोगों तक पहुँचे। देखो यहाँ पर हम फालतू की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, सीधा कंटेंट पे आ रहे हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। और जनरली ये सब चीज़ें आपको जल्दी मिलती नहीं है यूट्यूब पे, ओके। बस उतना मिलता है जितने में आपको मज़ा आता है, और जितने में आपको मज़ा आता है वो कभी एग्ज़ाम में आता नहीं। तो देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेशनल इनइक्वालिटीज़। रेशनल इनइक्वालिटीज़ बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड। तो देखो इस रेशनल इक्वालिटी या बेबी कर्व मेथड, इसको हम पढ़ने से पहले कुछ और भी बेसिक इससे बताना चाहेंगे, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं लिखना 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। आप मुझे ये बताओ कि तीनों बातें करेक्ट हैं या तीनों बातें करेक्ट नहीं हैं, या कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो देखो यहाँ पर इसको इसका रीडिंग कैसे किया जाता है, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो देखो जो 2 है ग्रेटर है 1, या तो 1 से ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। तो देखो इक्वल तो नहीं है बट क्या है, ये ग्रेटर है, तो ये बात हमारी यहाँ से क्या है, ट्रू है। 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 है या तो वो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, तो 1 तो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, बट क्या है ग्रेटर का साइन लगा तो वो ग्रेटर है, 1 0 से ग्रेटर होता है। ये अगर हमारा नंबर लाइन सिस्टम है तो जो राइट साइड के हमारे नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड से क्या होते हैं, ग्रेटर। अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो देखो राइट साइड पे हमारा क्या है 3, लेफ्ट साइड पे क्या है 2, तो राइट साइड का नंबर लेफ्ट साइड से ग्रेटर होता है। ये आपने मैथमेटिक्स, ये तो सभी फंडामेंटल है तो जानते हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ा दिया जाता। यहाँ पर देखते हैं 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो 3 से ग्रेटर है या तो इक्वल है, और इक्वल 3 से ग्रेटर है और इक्वल, तो ग्रेटर तो नहीं होगा बट क्या है इक्वल है, तो ये भी हमारी बात क्या है ट्रू है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आई कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें ट्रू है और कौन सा क्या है फॉल्स है। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अब देखो हम बिल्कुल हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। फिर देखो हम इंटरवल की बात करेंगे। इंटरवल, देखो अगर हमारा इंटरवल क्या है, इंटरवल होता है बेसिकली सबसेट होता है किसका, एक रियल नंबर का। इंटरवल इज बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होते हैं, ये रियल नंबर लाइन होती है -∞ तक, -∞ से +∞, ये पूरी हमारी क्या होती है रियल नंबर लाइन। ये भी आपको क्लियर होगा। तो देखो इंटरवल में कौन कौन से इंटरवल होते हैं, एक हमारा ओपन इंटरवल होगा जो यूज होगा, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। तो देखो हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर देखो हमारा कुछ इस टाइप्स के लिखा है कि x बिलोंग्स टू A टू B, और ये ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि x की वो सभी वैल्यूज लेना है जो a और b के बीच में हैं, और a और b को हमें नहीं लेना है, मतलब क्या करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको नहीं लेना है। ये बात आपको समझ आ रही है। सेकंड, क्लोज्ड इंटरवल, अगर यहाँ पर हमारा ऐसा लिखा x बिलोंग्स टू A टू B, ये कौन सा इंटरवल हमारा क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है कि x की a से b के बीच में सभी वैल्यूज लेना हो, जो बाउंड्री वैल्यू है a और b, इसको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। जैसे अगर हमारे यहाँ पर गिवन है कि x बिलोंग्स टू 1 to 2, ये क्या है क्लोज इंटरवल। तो 1 और 2 के बीच में अगर ये नंबर लाइन है हमारा, तो यहाँ पर ये क्या है 1 है, और ये क्या होगा 2 होगा। 1 भी लेना है, 1.1 भी लेंगे, 1.2 भी लेंगे, इसके बीच के सभी रियल नंबर लेंगे। 1 और 2 को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, यानी 1 को भी लेंगे और यहाँ से हम 2 को भी कंसीडर करेंगे। ये बात समझ आ रही है। इसको अगर दूसरे फॉर्मेट में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन a है बट लेस देन b। ये बात आपको समझ आ रही है। ये क्या है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ऐसे ओपन ब्रैकेट होंगे, क्लोज वाले में क्लोज्ड ब्रैकेट होंगे। इसके बीच के सभी रियल नंबर से लेने हैं, a और b के बीच के a और b को नहीं लेना है। तो देखो अगर लेना होता तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते, बट नहीं लेना है तो हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया। यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, मतलब a और b के बीच के नंबर से लेने हैं रियल नंबर, a और b को भी इंक्लूड करना है। तो अगर हम इसको यहाँ से लिखना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा x है ग्रेटर देन आर इक्वल टू a और लेस देन आर इक्वल टू b। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ओके अब देखो यहाँ पर अगर हमारा